4 अप्रैल 1912 की भयंकर रात को जब जहाज एक बड़े आइसबर्ग से टकराया तो स्थिति एक दुखद चरण में बदल गई। टाइटैनिक के इस हीन लम्हे में मानवता की नाइंसाफी का उदाहरण मिला, जो नेवाकामी के खतरों के बावजूद भी साहस दिखाए गए। टाइटैनिक का जहाज, उसकी शैली और शक्ति विशेषताओं की संरचना एक अद्वितीय निर्माण था। इसकी बनावट और ताकतवर विशेषताओं के बारे में यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। इसी तरह टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड जे स्मिथ के अंतिम क्षणों के बारे में भी बहुत कम जानकारी है। हालांकि हिमखंड होने की चेतावनियों को नजरअंदाज करने और जहाज की गति कम नहीं करने के बावजूद उन्हें एक हीरो के तौर पर देखा जाता है। लाउडेन ब्राउन मानते हैं कि फिल्म में दिखाई उनकी छवि उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि वे जानत थे कि जहाज में कितने लोग सवार हैं और कितनी लाइफ बोट है। फिर भी उन्होंने नावों को पूरी तरह भरे न होने के बावजूद जाने दिया। उन्होंने बताया कि पहली लाइफ बोट पर केवल 27 लोगों को ही भेजा गया, जबकि उसमें 65 लोग आ सकते थे। कई लाइफ बोट आधी खाली ही भेज दी गई थीं, जो बाकी के यात्रियों के लेने वापस नहीं लौटी। लाउडेन ब्राउन आगे बताते हैं, जो कुछ हुआ उसके लिए केवल स्मिथ ही जिम्मेदार हैं। कप्तान ने सवार लोगों को जहाज छोड़ने का एक सामान्य सा आदेश दिया था। उन्होंने ये नहीं बताया था कि टाइटैनिक खतरे में है। बाहर निकलने के लिए आपातकालीन स्थिति में निकास की कोई योजना नहीं थी। लंदन के राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय के जॉन ग्रेव्स भी मानते हैं कि कोई नहीं जानता उस रात स्मिथ आखिर कहाँ गायब हो गए। खलनायक जहाज मालिक निर्माण और आकार। टाइटैनिक जहाज को हेयरलाइनर के रूप में निर्माण किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 892 फुट थी, जो उसे उस समय का सबसे बड़ा जहाज बनाता था। अंदरूनी सुविधाएं। टाइटैनिक के अंदर की विशालता और अद्वितीयता ने इसे एक आरामदायक और व्यावसायिक अनुभव प्रदान किया। यहाँ पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए विभिन्न क्लास के केबिन, रेस्तरां, लाउंज, गैलरी और अन्य सुविधाएं थीं। उत्तम सुरक्षा व्यवस्था। टाइटैनिक में सुरक्षा की व्यवस्था काफी मजबूत थी, जिसमें जहाज के लिए अनेक जीवन बोट, जहाज में आग बुझाने के लिए अलग अलग स्थान पर पाइप और संचालन करने के लिए मानक रूप से तैयार किया गया था। शक्ति स्रोत। टाइटैनिक की शक्ति डीजल इंजन्स और बदली हुई धारा तकनीक पर आधारित थी। इसके लिए बड़े डीजल इंजन और जनरेटर्स थे, जो जहाज के सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते थे। नेविगेशन तकनीक। टाइटैनिक में उच्च स्तर की नेविगेशन तकनीक शामिल थी। इसमें राडार, मैग्नेटिक कंपास और डेप्थ गेजर जैसी उत्कृष्ट साधनों का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार टाइटैनिक जहाज न केवल अपनी भव्यता और शानदारता से प्रसिद्ध था, बल्कि उसकी विशेषताओं ने इसे एक उत्कृष्ट और उपयुक्त यात्रा अनुभव बनाया।